अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शहजाद एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शहजाद ऑफिशियल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 7 प्रो का। ये मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट में 22,000 रुपये की प्राइस टैग में लॉन्च किया गया है। आफ्टर डिस्काउंट 19,500 या 20,000 का इजीली मिल जाता है। इस फ़ोन का जस्ट एक ही वेरिएंट पाकिस्तान में आता है 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसके अलावा ये फ़ोन गेमिंग के लिए लॉन्च किया गया है, बट ये अच्छे तरीके से गेमिंग भी नहीं दे सका क्योंकि टेक्नो की तरफ से एक दो चीज़ें मिसिंग है। लाइक इस मोबाइल में हमें जायरोस्कोप देखने को नहीं मिलता। जो प्लेयर्स जायरो के साथ गेम प्ले करते हैं तो उनके लिए फ़ोन नहीं है क्योंकि जायरो का ऑप्शन ऑन नहीं होता इस मोबाइल में। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि भाई ओवरऑल डिवाइस कैसी है, कैमरा की क्वालिटी कैसी है, आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं, मेरा ओपिनियन क्या है, तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो का एंड तक आपने लाजमी देखना है। चैनल पर न्यू है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार मोहब्बत हमारे साथ बनाए रखें। तो भाई 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आता है। मेन हाइलाइट्स की अगर बात करें तो इस मोबाइल में हमें 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है बैक साइड पर। उसके अलावा सुपर नाइट मोड की फैसिलिटी मिल जाती है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है हमें डिस्प्ले में। बेसिकली ये 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, HD+ डिस्प्ले है, यहाँ पर फुल HD+ नहीं दिया गया। मीडियाटेक हीलियो G80 का प्रोसेसर मिल जाता है, एक पावरफुल प्रोसेसर है, इस प्राइस कैटेगरी में बेस्ट प्रोसेसर है। उसके अलावा 5000 mAh की बैटरी दी गई है। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, जस्ट ये मोबाइल 10 वाट की नॉर्मल चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ ऑडियो शोर का में ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये फ़ोन 3 कलर्स में आता है, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। आज जो कलर हमारे पास है वो है ग्रीन कलर। तो यहाँ पर आप बिल्डअप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बिल्डअप की बात की जाए तो बैक साइड प्लास्टिक का बनाया गया है, डाउन साइड पर टेक्नो की ब्रांडिंग दी गई है और काफ़ी रफ डिज़ाइन है इसका, यानी कि फिंगरप्रिंट नहीं जमते। उसके अलावा स्क्रैचेस आने का खतरा भी बहुत कम है। यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई वो है इसका कैमरा का डिज़ाइन। इसकी कैमरा ट्रे बहुत ज़्यादा लंबी बनाई गई है। इसका फिंगरप्रिंट बैक साइड पर देखने को मिलता है। इसके अलावा राइट साइड पर हमें पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज़ अप एंड डाउन दी गई हैं। डाउन साइड पर एक माइक दिया गया है, 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक, माइक्रो USB की पोर्ट और स्पीकर गिल्स मिल जाती है। लेफ्ट साइड पर हमें सिम ट्रे दी गई है। यहाँ पर आप 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड इजीली यूज़ कर सकते हैं। अप साइड बिल्कुल क्लियर बनाया गया है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। फ्रंट साइड पर हमें 6.6 इंचज़ का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। बेसिकली ये 720p रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इस मोबाइल का मेन हाईलाइटिंग फीचर इसका प्रोसेसर है। यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G80 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो कि 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस करता है। इसके अलावा ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 की सपोर्ट के साथ आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम HiOS 7.5 दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है इस फ़ोन में हमें। इसके अलावा 10 वाट की नॉर्मल चार्जिंग दी गई है, तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं है। तो फिंगरप्रिंट यहाँ पर बैक साइड पर दिया गया है। फिंगरप्रिंट की अगर स्पीड की बात करें तो भाई काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्स करता है और बहुत जल्दी अनलॉक कर देता है हमारे फ़ोन को। फ्रंट साइड पर जो कैमरा का कटआउट दिया गया है यहाँ पर भाई फेस ID की सहूलत मौजूद है। कैमरा का कटआउट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बहुत बड़ा कटआउट दिया गया है कैमरा का तरफ। बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जहाँ पर मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल के और 2 सेंसर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। इसमें से एक सेंसर डेप्थ है और दूसरा आइडेंटिफाई नहीं किया गया। कैमरा की ट्रे थोड़ी सी बड़ी रखी है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, थोड़ी छोटी होती तो और बेहतर हो सकता था। यहाँ पर क्वाड LED फ्लैश हमें दी गई है। फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर मैं सैम्पल पिक्चर्स ऐड कर दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। इसके अलावा मोड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट वीडियो, उसके बाद वीडियो, AI कैमरा, ब्यूटी, पोर्ट्रेट और सुपर नाइट जैसी फैसिलिटी हमें देखने को मिल जाती हैं। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो आप 2K तक मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्लो मोशन आप इस मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वालिटी आप लोगों को चेकआउट करवा देता हूँ। फ्रंट और बैक कैमरा के कुछ सैम्पल पिक्चर्स आप लोगों के सामने हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बैक कैमरा का रिजल्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। कलर वगैरह की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इसके अलावा फ्रंट साइड पर सेल्फी अच्छी है और पोर्ट्रेट में कहीं कहीं पर एज डिटेक्शन का मसला देखने को मिला। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो मैक्सिमम 1080p या फिर 2K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिफरेंट लाइट पर डिफरेंट वीडियो रिकॉर्डिंग हमें देखने को मिलती है और कलर वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में। और इसके अलावा पोजीशन चेंज करने पर अच्छी लाइटिंग में अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देता है। सो गाइज, हमेशा की तरह ये जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के फ्रंट कैमरा का रिजल्ट है। फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो यहाँ पर कैमरा की क्वालिटी आप लोगों के सामने 8 मेगापिक्सल के हिसाब से ठीक है।
को इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं कह सकते। इसके अलावा मैं आपको सनलाइट में भी ले जाता हूँ, सनलाइट का रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और ये जो वॉइस रिकॉर्ड की जा रही है बेसिकली इसी मोबाइल की एडिटिंग नहीं है, तो माइक की क्वालिटी भी आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा साउंड की बात करें तो यहाँ पर मैं साउंड टेस्ट आउट कर लेता हूँ कि भाई साउंड किस तरह का प्रोवाइड करता है। वैसे यहाँ पर सिंगल स्पीकर दिया गया है और सिंगल स्पीकर के हिसाब से हम चेकआउट करेंगे कि भाई साउंड कैसा प्रोवाइड करता है। साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाते हैं, उसके बाद रिंगटोन में आ जाते हैं और यहाँ पर आप सो भाई सिंगल स्पीकर के हिसाब से साउंड तो काफ़ी ज़्यादा औसम है। परफॉर्मेंस की बात करें तो मीडियाटेक हीलियो G80 और ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 7.5 एंड्रॉयड वर्जन 11 हमें कैसी PUBG की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, तो हम PUBG टेस्ट आउट करते हैं। अगर PUBG की बात की जाए तो यहाँ पर इस मोबाइल में हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप मौजूद नहीं है, यानी कि अगर आपने गेमिंग करनी है इस फ़ोन पर तो आपको जायरो के बगैर करनी होगी। तो इस मोबाइल का कंप्लीट PUBG टेस्ट भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर जायरोस्कोप मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। ऑलवेज़ ऑन करते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ग्राफिक्स की अगर बात करें तो स्मूथ के साथ अल्ट्रा तक का ऑप्शन मिलता है, बैलेंस के साथ भी अल्ट्रा और HD के साथ हाई तक का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो HD के साथ हाई पर मैं थोड़ी सी गेमिंग आपको टेस्ट आउट करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। अदर फीचर्स की यहाँ पर बात की जाए तो हमें यहाँ पर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्माइल स्नैपशॉट का ऑप्शन भी यहाँ पर ऐड किया गया है, यानी कि अगर आप फ्रंट कैमरा ऑन करके स्माइल करते हैं तो ऑटो आपकी सेल्फी ले ली जाएगी। चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी है, 10 वाट की नॉर्मल चार्जिंग मिलती है और 0 to 100% ये तकरीबन 3 घंटे लेता है 100% होने में। गाइज़ अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए इस डिवाइस से रिलेटेड तो जो PUBG के लिए इस फ़ोन को लेना चाहता है और जायरो के बगैर खेल सकता है तो वो लाजमी लें। प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर यूज़ किया गया है और अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करता है। जो लोग जायरो के साथ खेलते हैं वो इस फ़ोन को ना ख़रीदें, वो Realme Narzo 30A की तरफ जाएं या उसके अलावा Infinix Hot 10 में चले जाएं। तो यहाँ पर हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप नहीं दिया गया। इसके अलावा तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। 4GB 64GB के साथ 5000 mAh की बैटरी, 10 वाट की नॉर्मल चार्जिंग। तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग दे देते तो और बेहतर हो सकता था। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, फिंगरप्रिंट, तमाम चीज़ें अच्छी हैं। जस्ट अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं और जायरोस्कोप के बगैर खेल सकते हैं तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं खेल सकते तो फिर किसी और डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। प्राइस के हिसाब से काफ़ी ऑसम डिवाइस है, डे टू डे यूज़ के लिए बेस्ट है। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर न्यू है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कहीं पर अगर मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो लाजमी हाईलाइट किया करेंगे भाई इस पॉइंट पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इसके अलावा मैं क्या क्या चीज़ें और अपने रिव्यूज़ में ऐड करूं वो भी आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है, और कहां पर भाई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ये भी बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और दुआ करें मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।